फरीद इंफोवर्ड में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है अबाउट दी पोलिनेशन के पोलिनेशन क्या है यानी ज़ेरगी क्या है। दी पोलिनेशन जो है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, यानी कार्पल के स्टिग्मा पर एंथर से जब जर दाने पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन, यानी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigma of a carpel is called pollination। इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। यानी the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a carpel is called pollination। The transfer of pollen grain from anther to the stigma of the carpel, यानी कार्पल के स्टिग्मा पर एंथर से जब जर दाने यानी ट्रांसफर हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी एक कार्पल ऑफ द कार्पल क्या ऑफ द कार्पल, यानी कार्पल के स्टिग्मा पर यानी एंथर से जर दाने ट्रांसफर हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, इसको हम पोलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कार्पल के स्टिग्मा पर एंथर से पोलन ग्रेन्स यानी जर दाने मुंतकिल ट्रांसफर हो जाते हैं, इस अमल को हम पोलिनेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के दो टाइप्स है। एक को हम सेल्फ पोलिनेशन यानी खुद जिरगी, और दूसरा जो है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन यानी पार जिरगी। क्या है? दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ये है पोलिनेशन के दो किस्में। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है? सेल्फ पोलिनेशन जो है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कार्पल के स्टिग्मा पर एंथर से पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं एक पुल के अंदर, एक ही पुल के अंदर या इसी ही पौधे के दूसरे पुल पर, इसी एक ही पौधे के दूसरे पुल पर जब जरदाने मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यानी सेल्फ पोलिनेशन जो है, सेल्फ पोलिनेशन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की किस्में। एक है हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन यानी सेल्फ पोलिनेशन मींस खुद जिरगी। सेल्फ पोलिनेशन मींस खुद जिरगी। नंबर 2 जो है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। क्या? क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन यानी क्रॉस पोलिनेशन मींस पार जिरगी। क्या? पार जिरगी। तो सेल्फ पोलिनेशन जो है, सेल्फ पोलिनेशन की तारीफ हम यूं लिखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल यानी कार्पल। क्या? कार्पल। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जरदाने के मुंतकिली फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल के स्टिग्मा पर ऑफ द सेम फ्लावर इसी ही पुल के अंदर और another यानी other flower of the same plant। क्या? same plant। यानी सेल्फ पोलिनेशन जो है, सेल्फ पोलिनेशन
Hudzirgi, the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the carpel of the same flower or other flower of the same plant. यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, कार्पल के स्टिग्मा पर एंथर से पोलन ग्रेन जब मुंतकिल होते हैं एक पुल के अंदर या इसी ही पौधे के दूसरे पुल पर, या इसी ही पौधे के दूसरे पुल पर जब यानी जरदाने मुंतकिल होते हैं, इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जरदाने की यानी मुंतकिल होना फ्रॉम एंथर यानी एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, कार्पल के स्टिग्मा पर ऑफ द सेम फ्लावर इसी ही पुल के अंदर इनसाइड द फ्लावर पुल के अंदर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या इसी ही पौधे के दूसरे पुल पर, इसी ही पौधे के दूसरे पुल पर जब पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं, जरदाने मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम इस टाइप के पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मींस कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर यानी इसी ही पुल के अंदर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट या इसी पौधे के दूसरे पुल पर जब जरदाने मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन, क्या क्रॉस पोलिनेशन यानी पारजिरगी क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन क्या है? क्रॉस पोलिनेशन जो है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या the transfer of pollen grain, 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 pollen grains, the transfer of pollen grains from anther, the transfer of pollen grain from anther to the stigma, to the stigma of a flower, यानी the transfer of pollen grains जरदाने के मुंतकिल from anther to the stigma of a flower एक फूल के स्टिग्मा पर on another plant क्या another plant of the same species, another plant of the same species, of the same species। वाह, क्रॉस पोलिनेशन जो है यानी पारजिरगी जो है, the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower on another plant of the same species, same species यानी एक किस्म के अनवाह के दूसरे पौधे के पुल पर जब क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं, इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स जरदाने की मुंतकिली फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज एक किस्म की स्पीशीज यानी अनवा के दूसरे पौधे के पुल पर जब यानी पौधे के एक पुल से दूसरे पुल पर, एक पौधे के यानी एक पुल से दूसरे पुल को जब जरदाने मुंतकिल होते हैं या हवा के जरिए या इंसेक्ट के जरिए जब मुंतकिल होते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ये हमारे पास यानी एक पुल है एक पौधे का, और ये जो है हमारे पास जब ये जरदाने यानी इंसेक्ट के जरिए या बीन के जरिए यानी ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी शर्त यह है कि सेम स्पीशीज में क्रॉस पोलिनेशन सेम स्पीशीज में होता है, न कि यानी मुख्तलिफ स्पीशीज में नहीं होते। सेम स्पीशीज जिस तरह के ये एप्पल का फूल है और ये है भी यानी सेब का फूल है, तो सेम स्पीशीज है यानी सेम स्पीशीज में जो है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। और ये जो जरदाना यानी मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होता है पौधे के एक फूल से यानी दूसरे फूल को, इस अमल को यानी इस पोलिनेशन के इस टाइप को, इस किस्म को के पोलिनेशन के इस टाइप को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। जब पौधे के एक फूल से दूसरे फूल को जब पोलन ग्रेन्स यानी ट्रांसफर होते हैं दूसरे फूल के स्टिग्मा पर, इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये का पोलिनेशन और इसके टाइप्स। तो इसके बाद जो है क्रॉस पोलिनेशन जो है, क्रॉस पोलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द वेरियस एजेंसीज लाइक विंड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स।
क्रॉस पोलिनेशन जो है यानी फार जिरगी जो है वो वाक़या होता है मुख्तलिफ एजेंसी से, मुख्तलिफ जराए के जरिए, जिस तरह के वींड है यानी हवा, इंसेक्ट्स अशरात है यानी कीड़े मकोड़े जो है, बर्ड्स परिंदे हैं, एंड वाटर और पानी जो है, ये ऐसी यानी एजेंसियां हैं, मुख्तलिफ एजेंसियां हैं जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन वाक़या होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन जो है इज ब्रॉट अबाउट, क्रॉस पोलिनेशन क्या, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन is brought about, cross pollination brought about by various agencies मुख्तलिफ जराए से, यानी ये ब्राट आउट यानी वाक़या हो जाता है क्रॉस पोलिनेशन पार जिरगी, जिस तरह के एजेंसी से मुराद जो है यानी पोलिनेटर जो है, यानी पोलिनेटर जिसकी वजह से पोलिनेशन वाक़या होता है, ये है विंड, लाइक विंड, इंसेक्ट्स क्या, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड वाटर, और क्या है, वाटर है। यह एजेंसीज यानी जिसके जरिए यानी क्रॉस पोलिनेशन यानी वाक़या होता है, विंड के जरिए भी, इंसेक्ट के जरिए, बर्ड्स के जरिए, और किस चीज के जरिए, पानी के जरिए। तो देखिए हमारे पास एनोमोफिलस नंबर 1 जो है, एनेमोफिलस क्या, एनेमोफिलस, एनेमोफिलस, और दूसरा जो है हमारे पास एंटोमोफिलस, 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 और तीसरा जो है हमारे पास हाइड्रोफिलस, और नंबर 4 जो हमारे पास ज़ूफिलस, ज़ू मीन्स एनिमल्स, हाइड्रो मीन्स वाटर। एनेमोफिलस फ्लावर्स, एंटोमोफिलस फ्लावर, हाइड्रोफिलस फ्लावर और ज़ूफिलस फ्लावर क्या है? एनेमोफिलस फ्लावर आर दूस फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाय विंड, जो किस वजह से, किस यानी हवा के जरिए पोलिनेटेड यानी पोलिनेट हो जाते हैं, इस फूल्स को हम एनेमोफिलस कहते हैं। एंटोमोफिलस आर दूस फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, किस के जरिए, इंसेक्ट अशरात के जरिए यानी इसकी पोलिनेशन हो जाती है, इस फ्लावर को, इस यानी फूल को हम एंटोमोफिलस कहते हैं। एक हमारे पास हाइड्रो मींस यानी वाटर, यानी दूस फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाय वाटर, जो पानी के जरिए यानी पोलिनेट हो जाते हैं। और चौथा जो है हमारे पास ज़ूफिलस फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाय एनिमल्स, जो यानी जानवरों के जरिए पोलिनेटेड हो जाता है, इस फ्लावर को हम ज़ूफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ूफिलस। यानी एनेमोफिलस दूस फ्लावर, those are flower that are pollinated, those flower that are pollinated by wind, किस चीज के जरिए? जो विंड के जरिए यानी इसकी पोलिनेशन होती है, जिरगी होती है, इस फ्लावर को हम एनेमोफिलस फ्लावर कहते हैं। एनेमोफिलस फ्लावर आर दूस फ्लावर दैट आर स्पेशली ग्रास, जो है स्पेशली ग्रासेस जो है, यानी ऐसे फ्लावर है, ऐसे फूल है जो हवा के जरिए इसकी पोलिनेशन होती है, इस फ्लावर को हम एनेमोफिलस कहते हैं। स्पेशली क्या चीज है? ग्रास, यानी घास। एंटोमोफिलस आर दूस फ्लावर, यानी दूस फ्लावर, एंटोमोफिलस आर दूस फ्लावर, यानी ये वो फूल होते हैं, फ्लावर्स खासकर जो है, स्पेशली जो है रोज है, और रोज और जस्मीन है, और दूस फ्लावर्स that are pollinated, जो इसकी जिंदगी जो है कि पोलिनेटेड, यानी जो इसकी जिंदगी जो है किस चीज के जरिए यानी होती है? इंसेक्ट के जरिए। क्लियर? तो इसके बाद हाइड्रोफिलस, इसके नाम से भी पता चलता है, हाइड्रो मींस वाटर, जो किस चीज की वजह से पोलिनेशन हो जाती है? पानी के जरिए। किस चीज के जरिए? पानी के जरिए। दूस फ्लावर्स यानी वो फूल that are pollinated
दैट आर पोलिनेटेड बाय वाटर, जो पानी के जरिए यानी इसकी पोलिनेशन यानी जिरगी होती है, उस इस किस्म के जो फूल्स होते हैं इसको हम हाइड्रोफेलस कहते हैं। नंबर 4 जो है हमारे पास ज़ोफेलस जो है, दूस फ्लावर यानी वो फूल दैट आर पोलिनेटेड बाय एनिमल, किस चीज के जरिए? एनिमल के जरिए। किस चीज के जरिए? एनिमल्स के जरिए। जब इसकी जिरगी होती है इस किस्म के फूल को हम ज़ोफेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ोफेलस। एक है हमारे पास एनामोफेलस और दूसरा जो हमारे पास यानी एंटोमोफेलस, और थर्ड जो है हमारे पास हाइड्रोफेलस है, और फोर्थ जो है हमारे पास ज़ोफेलस है। एनामोफेलस आर दूस फ्लावर यानी वो फूल दैट आर पोलिनेटेड बाय वीड, जो वीड के जरिए इसकी जिरगी होती है, इसको हम एनामोफेलस कहते हैं। एंटोमोफेलस आर दूस फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, जो अशरात के जरिए इसकी पोलिनेशन यानी जिरगी होती है, इसको हम एंटोमोफेलस कहते हैं। हाइड्रोफेलस आर दूस फ्लावर वो फूल होते हैं दैट आर पोलिनेटेड बाय वाटर, जो यानी पानी के जरिए इसकी जिरगी होती है। और ज़ोफेलस, जो मींस एनिमल, दूस ऑफ फ्लावर्स यानी वो फूल दैट आर पोलिनेटेड, जो जिरगी होती है किस चीज के जरिए? एनिमल्स के जरिए। क्लियर? तो फूल जो है क्या चीज है? फूल वो यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स यानी फ्लावर जो है, की डायग्राम ये है फूल का यानी डायग्राम, और यानी इसको हम यानी पेटल्स, क्या चीज? पेटल्स यानी ये जो ब्राइट कलर जो लीफ होते हैं इसको हम पेटल्स कहते हैं, और ये ग्रीन रंग के होते हैं इसको हम सेपल्स, क्या? सेपल्स। और ये जो होता है ना ये इसको हम यानी स्टेमन, ये है मेल पार्ट, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये यहां से लेकर यहां तक जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम कार्पल, क्या चीज है? कार्पल्स, क्या? कार्पल्स कहते हैं। क्लियर? और इसको हम फ्लावर स्टॉक कहते हैं, क्या? फ्लावर स्टॉक, फ्लावर स्टॉक कहते हैं, क्या? फ्लावर स्टॉक कहते हैं। क्लियर? तो फूल का जो मेल पार्ट होता है इसको हम एंड्रोशियम कहता है, क्या? एंड्रोशियम। एंड इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्टेमन, और इसके जो यूनिट्स होते हैं, जो इकाइयां होते हैं, हिस्से होते हैं, इसको हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। और फूल की जो फीमेल पार्ट्स होता है इसको हम गाइनेशियम कहते हैं, और इसके जो यूनिट्स होते हैं इसको हम कार्पल या पिस्टल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। यानी एक है हमारे पास एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है? द फीमेल पार्ट, इट इज द फीमेल मेल पार्ट, क्या? सॉरी फीमेल नहीं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ऑफ द फ्लावर, ये फूल का यानी नर हिस्सा है। इट्स यूनिट्स, इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेमन, इस यूनिट्स को हम स्टेमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन्स।
ये पार्ट, ये हमारे पास यानी फीमेल पार्ट है। क्या? फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं और इस यूनिट को हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने? दो, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम फिलामेंट या फिलामेंट और इस स्टाक को, इस डंडी को हम फिलामेंट कहते हैं और ये केप लाइक स्ट्रक्चर जो है, केप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर। क्या? एंथर। क्या? एंथर। एंथर के अंदर जो है यानी क्या होते हैं? एंथर के अंदर क्या? एंथर के अंदर यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या? पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन सेक्स, जिसके पोलन सेक्स होते हैं। एंथर के अंदर जो है वो पोलन सेक्स होते हैं और पोलन सेक्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन विच द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो पैदा होते हैं थ्रू द मियोसिस। किस अमल के जरिए? मियोसिस के जरिए। यानी मींस यानी इसको हम यानी स्टेमन क्या कहते हैं? स्टेमन। इसको हम यानी स्टेमन जो है वो एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। यानी इस यूनिट को हम स्टेमन, इट इज अ मेल पार्ट एंड द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम और इस यूनिट जो है इसको हम स्टेमन कहते हैं। ये स्टेमन जो है मजीद यानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम फिलामेंट और ये जो डंडी स्टाक होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम एंथर कहते हैं। क्या? एंथर। यानी स्टेमन जो है स्टेमन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम यानी फिलामेंट, क्या? फिलामेंट, और दूसरे को हम यानी एंथर। क्या? एंथर। और एंथर जो है क्या? एंथर हैज अ पोलन सैक। वो पोलन सैक जो है तेरे जो होते हैं पोलन सैक यानी बैग जैसे यानी सैक्स रखते हैं क्या? यानी पोलन सैक रखते हैं और इसके अंदर इन विच द पोलन ग्रेन्स, क्या? पोलन ग्रेन जरदाने जो होते हैं, जरदाने जो है ये है जरदाने जो है प्रोड्यूस यानी पैदा होते हैं और प्रोड्यूस बाय ए प्रोसेस या थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। मियोसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म के जो जर्म सेल होते हैं यानी सेक्स सेल्स में मियोसिस अमल होता है और सोमैटिक जो सेल्स होते हैं इसमें क्या? यानी माइटोसिस होता है। माइटोसिस में जो है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और मियोसिस में जो है और माइटोसिस में पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल यानी टू डॉटर सेल में यानी डिवाइड होता है और क्रोमोसोम की तादाद यानी फुल होता है। और मियोसिस जो है वो सेक्स सेल में मींस जर्म सेल्स में होता है और एक पेरेंटल में कंसेक्यूटिव जो होता है 4 डॉटर सेल्स और क्रोमोसोम की तादाद यानी हाफ आधा होती है। क्लियर? एंथर जो है पोलन सेक्स या पोलन सेक्स रखते हैं जिसमें जरदाने जो होते हैं वो पैदा होते हैं किस अमल के जरिए? मियोसिस के जरिए। किस अमल के जरिए? मियोसिस के जरिए। और फीमेल पार्ट जो है यानी एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम जो है यानी फूल का नर यानी हिस्सा है। इट्स यूनिट आर कॉल्ड स्टेमन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। और स्टेमन जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, को हम फिलामेंट और दूसरे को हम एंथर। एंथर जो है वो पोलन सेक्स पर यानी मुश्तमिल होता है जिसमें पोलन ग्रेन जो पैदा होते हैं मियोसिस के जरिए। क्लियर? तो इसके बाद जो है फीमेल पार्ट, क्या? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गाइनेशियम। क्या? इसको हम गाइनेशियम कहते हैं। यानी गाइनेशियम इज द फीमेल पार्ट, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फूल का यानी मादा हिस्सा है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर and its units are called कार्पल। क्या कहते हैं? इसको हम कार्पल्स कहते हैं या पिस्टल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टल और कार्पल्स कहते हैं। इट्स यूनिट को हम यानी पिस्टल और
कार्पस कहते हैं। और ये जो फीमेल हिस्सा है जो है पार्ट है फूल का, इसको हम गाइनेशियम कहते हैं। और कार्पस जो है मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम स्टिग्मा और दूसरे को हम स्टाइल, एक को हम स्टिग्मा, इसको हम स्टाइल और इसको हम ओरी कहते हैं। क्या ओरी के अंदर जो होते हैं वो यूल्स होते हैं। देयर आर 1 to many ओरीज, एक से लेकर कई यूल पर ये ओरी मुश्तमिल होता है। और हर ओरी के अंदर जो होता है यूल्स के अंदर जो होता है, इनसाइड ईच ओयूल, हर ओयूल के अंदर वन हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। और हर ओयूल के अंदर एक हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर, हैप्लॉइड मींस यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वन हैप्लॉइड मींस यानी हाफ मैक्रोस्पोर्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर हाफ मैक्रोस्पोर्स पर यानी हैप्लॉइड मैक्रोस्कोप यानी रखता है, जो एक अमल के जरिए यानी पैदा होते हैं। इस अमल को हम मियोसिस कहते हैं। क्लियर? यानी ओरी, इनसाइड द ओरी देयर आर 1 to many ओयूल्स, कहीं ओयूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ओयूल्स जो है ओरी के अंदर जो ओयूल्स होते हैं, और ओयूल्स के हर यानी इनसाइड ईच ओयूल्स, हर ओयूल के अंदर वन हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। और एक अमल के जरिए जो है यानी ये पैदा होते हैं। इस अमल को हम मियोसिस कहते हैं। क्या? मियोसिस। और ये जो यूनिट्स है, इस यूनिट्स को हम यानी गाइनेशियम जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और इसके जो यूनिट्स है इसको कार्पस या पेस्टल्स यानी पिस्टल्स कहते हैं। और तो इसके बाद जो है फीमेल पार्ट ये है क्या? कार्पल। इसको हम कार्पल यानी यूनिट्स को हम यानी ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है जिसको हम कार्पस कहते हैं। इस हिस्से को हम ये कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इस हिस्से को हम स्टिग्मा और इसको हम स्टाइल, क्या? स्टाइल, और इसको हम ओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरी कहते हैं। क्या? और स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी। और इनसाइड द ओरी, ओरी के अंदर, इनसाइड द ओरी के अंदर there are 1 too many ooles, यानी ये ओरी के अंदर जो होते हैं एक से लेकर यानी कई ओयूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और हर ओयूल जो है ईच ओयूल, हर ओयूल के अंदर इनसाइड ईच ओयूल के अंदर वन हैप्लॉइड यानी हाफ हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर्स होता है, जो पैदा होता है, इस प्रोड्यूस जो पैदा होता है थ्रू ए प्रोसेस, एक अमल के जरिए कॉल्ड मियोसिस। इसको हम मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। यानी मींस यानी गाइनेशियम जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और यूनिट जो होते हैं इसको हम कार्पस कहते हैं और पिस्टल कहते हैं। और कार्पल जो है ये हमारे पास कार्पल है, कार्पल स्टिग्मा पर मुश्तमिल है, स्टाइल और ओरी पर। और हर ओरी के अंदर देयर आर 1 to many ओयूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और हर ओयूल के अंदर वन हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर होता है जो पैदा होते हैं किस अमल के जरिए? मियोसिस के जरिए। मियोसिस यानी सेक्स सेल्स में होता है और माइटोसिस जो है सोमैटिक सेल में होता है। तो इसके बाद हमारे पास कैलेक्स है। क्या? कैलेक्स है। इसको कैलेक्स जो है ये जो है आउटर मोस्ट ओरल, ये जो है आउटर मोस्ट ओरल होता है फूल का, जो सबसे बाहर का तार जो होता है क्लियर, और जो ओरल होता है इसको हम कैलेक्स कहते हैं। ये अमूमन जो होता है सब्ज रंग के होते हैं और इसके जो इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, और इसकी रंग जो होती है वो सब्ज होती है। इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स, और इसके जो इनफिरादी यूनिट्स है इसको हम सेपल्स कहते हैं। और सेपल जो है प्रोटेक्ट द इनर ओरल्स, और अंदरूनी जो कतारें होती है, हिस्से होती है, यानी इसकी हिफाजत करती है। किस स्टेज पर? एट द बर्थ स्टेज, यानी कोम्पाला के स्टेज पर, यानी इसकी हिफाजत कर देती है। क्या? कैलेक्स जो है इट इज द आउटर मोस्ट ओरल ऑफ द फ्लावर, ये फूल का सबसे बाहर
सबसे बाहर यानी कतार होती है, इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, इसकी रंग जो होती है, इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, इसकी रंग जो है वो सब्ज रंग की होती है, सब्ज रंग की होती है। इट्स इंडिविजुअल, इट्स इंडिविजुअल जो इनफरादी यूनिट्स है और कॉल्ड सेपल, इसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। क्या? सेपल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेपल? सेपल्स जो है वो प्रोटेक्ट कर देता है, यानी इसकी हिफाजत कर देती है। द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फूल के जो अंदरूनी अंदर जो हिस्से हैं इसकी हिफाजत कर देती है। एट द बर्ड स्टेज पर, मरहले पर। ठीक है, यानी कैलेक्स जो है, कैलेक्स ये जो है हमारे पास, यानी सेपल जो है, सेपल्स इस जो कतार होती है, औरण होती है, इसको हम कैलेक्स कहते हैं। मींस सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स, इसको हम कैलेक्स कहते हैं। यानी मींस कैलेक्स जो है, इट इज द आउटर मोस्ट औरण, ये सबसे बाहर यानी कतार है। इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, ये अमूमन रंग में यानी सब्ज होता है। इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल, और इसकी जो इनफरादी यूनिट्स है इसको हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। इसके फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज, ये जो है यानी बर्ड स्टेज पर फूल के जो अंदर हिस्से हैं यानी इसकी हिफाजत कर देती है, इसको हम सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कॉल्ड कैलेक्स, और इसकी मजमूई तौर पर इसको हम कैलेक्स कहते हैं। मींस ये कैलेक्स जो है ये सबसे बाहर और कतार होता है, और इसकी जो रंग है वो सब्ज होती है, और इसकी जो इनफरादी यूनिट्स है इसको हम सेपल्स कहते हैं। और इसकी जो फंक्शन है ये प्रोटेक्ट कर देती है फूल के अंदर जो हिस्से होते हैं, स्टेज यानी एट द बर्ड स्टेज पर, यानी इसके अंदरूनी जो हिस्से है इसकी हिफाजत कर देती है। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास जो है वो है कोरोला। कोरोला क्या है? ये हमारे पास जो है, ये जो औरण होता है, कतार जो होता है, यानी रेड और व्हाइट जो पत्ते जो होते हैं फूल के, इस जो कलेक्टिवली जो है इसको हम कोरोला कहते हैं। और द सेकंड औरण, यानी कोरोला जो है, इट इज द सेकंड औरण, इट इज द सेकंड यानी दूसरा यानी औरण है, कतार है, और द फ्लावर यानी फूल के। क्लियर? तो इसकी जो रंग होती है, क्या रंग जो होते हैं, एंड इज ब्राइटली इन कलर, और ये सुर्ख रंग की होती है। इट इज अ ब्राइटली इन अ कलर, इसकी यानी कलर जो है, यानी इट इज अ ब्राइटली इन कलर, यानी सुर्ख रंग की होती है, सुर्ख रंग चमकदार रंग की होती है। एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स called पेटल्स, इसको हम पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स। दे अट्रैक्ट, वो कशिश करते हैं, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, परिंदे जो है अपनी तरफ यानी खींचते हैं, वसूल करवाते हैं, विच आर द एजेंट ऑफ द पोलिनेशन, जो पोलिनेशन जिंदगी के एजेंट्स है, जराए वसाइल है। दे यानी पेटल्स जो है, क्या पेटल्स, इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। दे अट्रैक्ट्स, जो अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं द इंसेक्ट, क्या चीज? इंसेक्ट्स यानी अशरात, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्या चीज? बर्ड्स, विच आर जो है द एजेंट्स यानी जराए, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, जो जिंदगी के एजेंट्स हैं। क्या है? एजेंट्स है, जिसकी वजह से पोलिनेशन जिंदगी वाक़या होते हैं, यानी वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या चीज? अट्रैक्ट कर देता है। मींस कि कोरोला जो है, इट इज द सेकंड औरण, ये यानी दूसरा यही कतार है। इट इज ब्राइट इन कलर, यानी शोख रंग के होते। इट्स इंडिविजुअल यूनिट, इसकी जो इनफरादी यूनिट्स है इसको हम पेटल्स कहते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स भी अट्रैक्ट करते हैं। विच आर द एजेंट्स, ये जो बर्ड्स है, इंसेक्ट है, ये जो एजेंट्स है, बस यानी जराए है ऑफ पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन का जिंदगी का। क्लियर? ये था आज अबाउट दी पोलिनेशन। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।